गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हम बात करेंगे आज कंज्यूमर राइट्स के बारे में, राइट? ओके, इससे पहले हम अच्छे से कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक हमने किया था? कल हमने किया था रिलीफ रेमेडीज। लास्ट टॉपिक था हमारा अवेलेबल टू द कंज्यूमर। यस, आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो पक्का याद ये कर लो कि कंज्यूमर राइट जो है वो आपके सेक्शन 6 में गिवन है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाला राइट, दैट इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज एज hazardous टू हिज हेल्थ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर जो है उसके पास राइट टू सेफ्टी का एक राइट है, और वो ये है कि वो किसके अगेंस्ट है? ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुपीरियस एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हो गया, अप्लायंस मेड ऑफ लो क्वालिटी रॉ मटेरियल हो गया, सच एज इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, प्रेशर कुकर एटसेट्रा, एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड हो गया, मिल्क, जैम, बटर एटसेट्रा। द कंज्यूमर हैव अ राइट टू सेफ्ट अगेंस्ट द लॉस कॉज्ड बाय सच प्रोडक्ट। देखो, मैंने ना थोड़ा सा कल भी बताया था प्रेशर कुकर के बारे में कि आपने गैस के ऊपर रख रखा है, वो चलता गया, जैसे आप पास में आए कि अरे इसमें जो सीटी आती है वो तो नहीं आई, आप जैसे पास में गए एकदम से फटाम फट गया। ठीक है, सारा मुंह खराब। तो उसके रिगार्डिंग आप केस फाइल कर सकते हो, आपके पास राइट। सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। अ कंज्यूमर हैज ऑल्सो राइट दैट ही should be provided with all the information on the basis of which he decided to buy goods or services। कह रहा है कंज्यूमर के पास एक राइट ये भी है कि he should be provided with all the information on the basis of which he decide to buy or goods। जो गुड्स और सर्विसेज वो बाय करने जा रहा है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर है, नहीं जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है, वो कंज्यूमर को बताएगा। बात समझ रहे हो? इनमें कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होंगी? लाइक रिलेट टू क्वालिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, डेटा ऑफ मैन्युफैक्चर, method of use, etc. of the commodity. Okay, thus a producer is required to provide all the such information in a proper manner so that the consumer is not cheated. Is it clear? Third right है आपका right to choose। कंज्यूमर के पास ये राइट है, हैज अ एब्सोल्यूट राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम अमंग द डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट होंगी, रखी हुई होंगी। एक कंज्यूमर के पास चूज करने का राइट है कि वो उनमें से जो उसका मन करे वो प्रोडक्ट चूज करके परचेज करेगा। सेलर उसके ऊपर पाबंदी या ज़बरदस्ती नहीं लगा सकता कि नहीं तुझे यही प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। इन अदर वर्ड्स, नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस हिज चॉइस इन एन अनफेयर मैनर। ठीक है, इफ एनी सेलर डज सो, अगर ऐसा सेलर कोई पाया जाता है ऐसा करते हुए, ही विल बी डीम्ड एन इंटरफेरेंस इन द राइट टू चॉइस, और उसको उसके ऊपर कानून अपना रास्ता अपनाएगा, जो भी कुछ करेगा उसके साथ राइट टू चॉइस के अगेंस्ट वो फंस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट आपका 4th नंबर पर, डेट इज राइट टू बी हियर, सुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। ठीक है, अ कंज्यूमर हैज अ राइट दैट हिज कंप्लेंट बी हियर्ड, उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। अंडर दिस राइट द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल दोज गुड्स विच आर प्रीजुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट। फर्स्ट, their rights mentioned above, that is right to safety, right to be informed and right to choose, have a relevance only if the consumer has a right to file his complaint against them। कह रहा है देखो, सुनवाई का अधिकार तभी आपको प्राप्त होगा जब आपने पहले रिटर्न फाइल, क्या बोल रही हूँ मैं, फाइल कंप्लेंट कर रखी हो। ठीक है, कंप्लेंट कर रखी हो कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ थी, डिफेक्ट था, जो भी। These days several large organizations have a set up consumer service cell
आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने कंज्यूमर सर्विस सेल क्या है सेटअप कर दिया है विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर द राइट टू बी हियर्ड, कि भाई कंज्यूमर लोगों आपका सुनवाई का अधिकार आपके पास है, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेल इज टू हियर द कंप्लेंट, उस सेल का मेन फंक्शन जो कार्य होता है वो होता है कंप्लेंट को सुनना ऑफ द कंज्यूमर की, एंड टू टेक एडिक्वेट मेजर टू रिड्रेस देम, और उनको ख़त्म करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स अपनाना, ये उनका काम होता है। मैनी डेली न्यूज़पेपर्स हैव ऑल्सो स्पेशल कॉलम टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। देखो आजकल तो जो आजकल आपके घर न्यूज़पेपर आते हैं उस न्यूज़पेपर में भी एक स्पेशल कॉलम डाल दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोड्यूसर पर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो तो आप उस न्यूज़पेपर के उस कॉलम में अपनी कंप्लेंट फाइल करके नेक्स्ट डे जब वो न्यूज़पेपर वाला आएगा उसको दे दोगे ताकि आपकी सुनवाई अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सबके घर आता है, तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। ये राइट आपको प्रोवाइड करता है कंपनसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर, राइट। For instance, if a quantity and quality of a product do not conform to those promised by the seller, the buyer has a right to claim compensation. Several redressal are available to the consumer by way of compensation, such as free repair of the product, taking back of the product with refund of money, changing of the product by the seller. नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मीनिंग क्या है कि कंज्यूमर एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेटिंग द कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली विद रिगार्ड टू देयर राइट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कंज्यूमर्स को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट, कंज्यूमर भी अवेयर होने चाहिए राइट्स के बारे में। दे एंजॉय अगेंस्ट द लॉस दे सफर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय देम। कहने का मतलब ये है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज वो परचेज कर रहे हैं उसके परचेज करने के बाद अगर वो सफ़र करते हैं कोई भी लॉस, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो कहाँ पर कंप्लेंट फाइल करें, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जरूर फैलाओ, राइट। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू एजुकेट द कंज्यूमर। फॉर इंस्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज पब्लिश अ क्वार्टरली मैगजीन अंडर द टाइटल उपभोक्ता जागरण। दूरदर्शन टेलीकास्ट अ प्रोग्राम लाइक अ संरक्षण उपभोक्ता का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व ऑन 15th of March एवरी ईयर। इन्होंने कहा कि इतना कुछ गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन एडिशन टू द अबव मेंशन 6 right of the consumer, the United Nations Organization guidelines also contain 2 more rights. These are as follows. Number 1, right to basic needs. The basic needs mean those goods and services which are necessary for a dignified living of people. मतलब रोटी कपड़ा मकान, समझ रहे हो ना basic need. It includes adequate food, clothing, shelter, energy, sanitation, healthcare, education and transportation. All the consumer have a right to fulfill these basic needs. ये उनके पास राइट है। लास्ट आपका राइट है डेट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। हेल्दी एनवायरमेंट का राइट है मतलब दिस राइट प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन सो डैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एनहांस। देखो इन्होंने अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी आप पोल्यूशन के शिकार हो रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री या कुछ भी आपके आस पड़ोस में लग जाती है जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। अगर आपको लगता है कि आज हमारे ऊपर तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा बट हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, तो आप उस टाइम पर
मतलब तब भी आप उनके उनके अगेन भी आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर अच्छे से क्लियर है तो जाओ अभी लर्न करके आओ, कल फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और नहीं तो शेयर कर दो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।